बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं में संस्कृत का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। बच्चों, इसके पहले हमने संस्कृत के पूरे अध्याय जो हो चुके हैं उनका वीडियो हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं चतुर्थ पाठा संख्या बोधा। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप हमारे चैनल में नए हों और आपको बहुत अच्छे वीडियो बहुत समझते हुए चाहिए और पेपर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी बहु जो प्रश्न आते हैं पेपर में वही आपको चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही चैनल है जो आपको पूर्णतः सफलता दिलाने में आपकी सहायता करता है। बच्चों, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अगर कुछ चाहिए तो कमेंट करके मांग सकते हैं आप लोग। और उसी के साथ अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग संख्या बोध मतलब कि संख्या के ज्ञान के बारे में पढ़ने वाले। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसक शब्द, 3 लिंग होते हैं हमारे संस्कृत में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखिए, एकः अश्वा लिखा है, मतलब एक घोड़ा। लेकिन घोड़ा कैसा होता है? पुल्लिंग होता है, इसके लिए हम इसको पुल्लिंग में पढ़ेंगे। तो गिनती भी इसी प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में चलती है। तो यहाँ पर एकः, दो, त्रः, ये क्या हो गए? हमारे पुल्लिंग के हो गए। स्त्रीलिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए, एकः था, यहाँ पर एका हो गया, यहाँ पर द्वे हो गया, यहाँ पर तिस्रः, चतस्त्र। इस प्रकार से नपुंसक लिंग में देखिए क्या हो जाएगा? एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। इस प्रकार से ये गिनती होती है। तो बच्चों, इसी के आधार पर यहाँ पर हमें अभ्यासकार दिया गया है। इस अभ्यासकार में देखिए, पहला प्रश्न आपका 8 इति अंकस्य संस्कृत संख्या या संस्कृत संख्या भवति। 8 को संस्कृत शब्द में क्या लिखा जाता है? तो अष्ट लिखा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अष्ट। अगला प्रश्न है बच्चों, सप्ताह कति दिनानि भवति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो सप्ताह में यहाँ पर देखो सप्त लिखा है, तो 7 दिन होते हैं क्या? नहीं, तो 7 हो जाएगा ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अभी यहाँ पर हमने ऊपर अध्ययन, हमने जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसका अध्ययन कर चुका है, जिसका वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया। जिसको आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब उसी के आधार पर यहाँ पर हम प्रश्नों के उत्तर लिखने वाले। कति बालको स्तः, कितने बालक हैं? तो 2 बालकों। कति माला संति, कितने माला हैं? तो तिस्रः माला संति, 3 माला हैं। कति छत्राणि संति, तो चत्वारि छत्राणि संति। चत्वारि क्यों आया? क्योंकि छात्रा बोला है, तो छात्रा के लिए हम क्या करेंगे? चत्वारि। अब यहाँ पर देखो अगला प्रश्न आ गया हमारा, चत्वारः कः संति। चत्वारः घटा संति। कति अजा संति, कितनी बकरी हैं? तो चतस्रः। क्यों आया यहाँ पर ये शब्द? चत्वारः क्यों नहीं आया? क्योंकि यह स्त्रीलिंग है, इसके लिए अजः संति। कति कंदुकानि संति, तो त्रीणि च कंदुकानि संति, गेंद। अगला प्रश्न देखो बच्चों, त्रयः कः संति। त्रय क्या थे? 3 क्या थे? अब यहाँ पर हमें पता है पाठ के अनुसार, अध्याय के अनुसार, त्रयः अश्वा संति, 3 घोड़े थे। कति दाड़ीमानि संति, कितने अनार हैं? है ना? तो अष्ट दाड़ीमानि संति, 8। आगे देखो बच्चों, अगला प्रश्न। बच्चों, बहुत अच्छे से हम समझाएंगे आपको, बस आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कर व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। लिंगानाम अनुसारम प्रथमतः चतुर्थ पर्यंतम संख्या लिखत। हमें अब लिंग के अनुसार उनकी संख्याओं को यहाँ पर लिखना है। चतुर्थ तक बोला है, लेकिन हमने पंच तक लिख दिया। एकः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। पुल्लिंग में 2, त्रो, चत्वारा, पंचा। इधर क्या आ जाएगा? 2, तिस्रा, चतस्रा, पंच, द्वे, त्रीणि, चत्वारि हो जाएगा यहाँ पर, और फिर हो जाएगा पंच। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी कर लीजिएगा, गिनती लिख लीजिएगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रथमः 10 पर्यंतम वस्तुनाम प्राणिनाम सहित संस्कृत संख्या लिखत। 10 वस्तु या प्राणी के नाम संस्कृत में उनके सहित लिखो, वस्तु के नाम सहित लिखो। तो देखो हमने क्या लिखा, एकः वृक्षा, 1 वृक्ष, 2 बालका, 2 बालक, त्रयः अश्वा, 3 घोड़े, चत्वारः घटा, 4 घड़े, पंच कुकुरा, 5 कुत्ते, 6 कपोता, 6 कबूतर, सप्त सुका, 7 तोते या तोता, 8 मुस्का, 8 चूहे, 9 मृगा, 9 हिरण, 10 मयूरा। 10
मोर। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछेगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।